मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस ने परिसर में जमकर नारेबाजी की। इस मानसून सत्र के दौरान सदन में 9 विधेयक पेश किए जाएंगे। वहीं अब कांग्रेस के प्रदर्शन पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पास कोई विशेष किसानों को लेके मुद्दे नहीं है, क्योंकि सरकार ने बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करी है। सरकार ने पिछले गत वर्षों में इरिगेशन पर्याप्त करा है। पहले बिजली थी ही नहीं, आज बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है। और इस वर्ष 16% वर्षा कम हुई है, बावजूद उसके पिछले वर्ष की तुलना में 99.36% बुआई हुई। अगर बुआई हुई है, इसका मतलब है बीज से लेकर फर्टिलाइजर तक सारी व्यवस्था चाक चौबंद थी, जिसके लिए सरकार से अधिक मध्य प्रदेश का किसान बधाई का पात्र है। किसानों को न केवल न्याय मिल रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री जी से भी किसान सम्मान राशि मिल रही है और मुख्यमंत्री जी से भी किसान कल्याण राशि मिल रही है। किसानों की जो बिजली की सब्सिडी है, जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी है, वो यथावत जारी है। 0% ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध हो रहा है। MSP का लाभ किसान ले रहे हैं। और विगत दिनों में चाहे दलहन हो, तिलहन हो, गेहूं हो, सोयाबीन हो, और यहाँ तक के हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का रकबा इतना बड़ा है कि अब मध्य प्रदेश कृषि आधारित उद्योगों की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी पर्याप्त है, हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छा है, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पर्याप्त बिजली और व्यवस्थाओं के कारण अब मध्य प्रदेश कृषि के ऊपर निर्भर ऐसे उद्योगों की तरफ बढ़ी इसलिए रहा है। आप देखिए, पिछले दिनों में मुख्यमंत्री जी ने कपास का मंडी शुल्क कम करा, ताकि हमारी एग्रोबिज इंडस्ट्री में टेक्सटाइल का एक बड़ा महत्व रहा है। पिछले दिनों में हमारी कुछ जीनिंग प्रेसिंग बंद हुई। अब उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और आप देखें कि जिस प्रदेश में जो बीमारू राज्य था, न सड़क थी, न पानी था, न बिजली थी, और न ही ऐसी सुलभ औद्योगिक नीतियां थी। और अगर कृषि का विकास ना होता तो हम कृषि आधारित उद्योग पर आने की बात कर ही नहीं सकते थे। धन्यवाद। देखिए, सरकार जो है बड़ी बड़ी बातें करती है किसानों के नाम पर, और किसानों के नाम पर वोट मांगने के लिए जाती है। लेकिन जब जब किसानों के हक और उनके अधिकार की बात आती है, तो हमेशा हम देखते हैं कि सरकार बैकफुट पर खड़ी नजर आती है। आज हमारे किसान भाई मूलभूत समस्याओं के लिए तरस रहे हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो बिजली हो। ऐसी मूलभूत समस्याओं के लिए जब किसान तरस रहे हैं, लेकिन सरकार अपना मुंह बंद करके बैठी है। कई सारे क्षेत्रों में किसानों को फसल में बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार चुप्पी साध के बैठी है। सरकार उस पर कोई जवाब नहीं देना चाहती है। सरकार मुआवजे को लेकर कहीं कोई बात नहीं कहना चाहती है। तो आखिर किसान भाई क्या सिर्फ और सिर्फ ठगाने के लिए हैं? जब जब चुनाव का समय आता है, भारतीय जनता पार्टी किसानों से वोट मांगती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन जब जब किसानों को कुछ देने की बात आती है, तब हमेशा सरकार बैकफुट पर खड़ी नजर आती है। आज विधानसभा में हमारे विधायक साथियों ने जो विषय को उठाया है, निश्चित तौर पे वो किसानों के अधिकारों को लेकर ये मुद्दा उठाया गया है। और हमेशा से किसानों की हितैषी पार्टी अगर कोई रही है, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी रही है। मात्र 15 महीने की सरकार में भी कांग्रेस ने किसानों को भरपेट मुआवजा दिया, कांग्रेस ने किसानों के कर्जा माफी करी, और तमाम ऐसी सुविधाएं जो कि कृषि से जुड़ी हुई थी, तमाम ऐसी योजनाएं सभी किसान भाइयों को मुहैया करेगी। देखिए, इसमें गुमराह करने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक बात भी नहीं है, ये कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये सीधी सीधी बात है। आज हमारे किसान भाइयों को मूलभूत सुविधाएं, खाद, पानी, बिजली की समस्या क्यों हो रही है? किसानों की फसल नष्ट हो रही है तो उन्हें मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है? किसान भाई क्यों अपनी फसल के दामों को लेकर के परेशान हो रहे हैं, MSP को लेकर परेशान हो रहे हैं? क्यों मंडियों में लाइनें लग रही है? क्यों किसानों को कई कई दिनों तक लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ रहा है? तो क्यों लगातार जो है हर जिले जिले में किसान आंदोलन कर रहे हैं? तो जो आंदोलन कर रहे हैं वो कोई कांग्रेस तो नहीं करवा रही आंदोलन। किसान भाई खुद सड़कों पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके कई कई दिनों तक लंबी लाइनों में खड़े हैं, वो कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं खड़े हैं, वो आम किसान खड़े हुए हैं। तो सीधी सी बात है, जो समस्या है वो सड़क पर है और सबके सामने है। और सरकार
के लिए शर्मिंदगी की बात है कि जिस सरकार को इन समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, वो सरकार निराकरण करने की जगह बल्कि उल्टा उस पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। तो हमारी ये मांग है कि किसानों की जो समस्या है, इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। आज विधानसभा में भी हमारे विधायक साथियों ने जो मुद्दे को उठाया है, उसका मूल भावना यही है कि किसानों की समस्या का निराकरण किया जाए। ये सरकार ना तो किसानों के लिए कुछ करना चाहती है, और अगर कोई मांग करे तो सरकार ये चाहती है कि कोई मांग भी ना करे, विधानसभा में भी कोई विधायक या कांग्रेस का पक्ष किसानों की बात ना रखे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस हमेशा से किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ते आई है और आगे भी लड़ते रहेगी।